हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट यू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज क्या हुआ, आज बाज़ार की फिर से एकदम जम के पिटाई हुई। पिटाई के कारण निफ्टी जो है वो 488 पॉइंट्स गिरकर 25,151 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 488 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 23,151। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 1343 पॉइंट्स गिरकर 53,758 पर बंद हुआ। That is, it was down 1,343 points, 1,343 points, closing at 53,758. निफ्टी की आज लगभग 500 पॉइंट्स की पिटाई हो गई। ऐसे एक्सपेक्टेड था, पर आज के दिन ही इतना ड्रास्टिकली एक एक करके बाजार गिर जाएगा, ये उतना भी मैं पर्सनली मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि जाते चला जाएगा स्लो पॉइजन सेलिंग की तरफ। पर लग रहा है कि एफआईआई स्लो पॉइजन सेलिंग के मूड में नहीं है, वो तो बस बेचना ही बेचना चाहते हैं। अगर आप चार्ट में जो पैटर्न देखें तो वो एकदम एक एक करके बेचते चले जा रहे हैं। और डीआईएस जो है उनको मालूम चल ही जाता है कि एफआईआई सेल कर रहे हैं, तो वो चुपचाप नीचे नीचे बायर्स बन जाते हैं और एक एक करके डंपिंग जो है वो चलते ही चला जाता है। वैसे देखा जाए तो कोई मेजर ड्रास्टिक 100-200 पॉइंट का कोई एक शॉट में फॉल नहीं है, पर एकदम एक एक करके धीरे धीरे करके, या स्लो नहीं तो आप बोले मीडियम पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, मीडियम पॉइजन करके माल जो है वो बिकते चला जाता है और बाजार जो है वो गिरते चला जाता है। आज बाजार जो है वो सुबह खुला ही था 200 पॉइंट्स नीचे, बिकॉज कल अमेरिकन बाजार जो है वो 700 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ था डाउ जोन्स की बात करें तो। और यहाँ पे भी मंदी का माहौल चल ही रहा है, तो मैंने सेल ऑफ का माहौल चल ही रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर ही रहा था 200 पॉइंट्स नीचे खुलेगा, और वैसा ही हुआ। और वो उसके बाद कहीं कोई लेवाली का कोई सीन दिख ही नहीं रहा था। बाजार जो है वो गिरते चला गया, बैंक निफ्टी गिरते चला गया। बैंक निफ्टी में जो गिराने वाले लीडर्स, आज भी एचडीएफसी बैंक की था। एचडीएफसी बैंक में कमज़ोरी चली रही है। ये स्टॉक जो है वो आज 820 रुपये के नीचे चला गया। दिन आते आते ऐसे 825 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था सुबह सुबह, पर जैसे जैसे इसमें और करेक्शन आई तो 820 के नीचे चला गया। नीचे शायद 815 रुपये के लेवल्स के नीचे भी एक बार गया। स्टॉक की लगातार पिटाई चल रही है। आईसीआईसीआई बैंक भी पीछे नहीं है, पर एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट लीड कर रहा है। अगर प्राइवेट बैंक स्पेस की बात करें तो एचडीएफसी बैंक इज़ लीडिंग द पिटाई। और ये कारण है भी, बिकॉज कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स के प्रति अभी सेंटिमेंट बहुत ख़राब हो रखा है। इनका लोन ग्रोथ अभी बहुत स्टैग्नेट किया हुआ है, जिसके कारण और भी मैंने कई सारे कारण पहले भी बताए हुए, जिसके कारण इनके इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है इनके प्रति ख़राब हो रखा है। वैसे आज पीएसयू बैंक्स की भी आज पिटाई हुई, जिसके कारण बैंक निफ्टी जो है वो सुबह से गिरते ही चला जा रहा था। उसके साथ साथ इनसिंक निफ्टी भी गिर रहा था। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में आज सेलिंग प्रेशर था। उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में बहुत सेलिंग प्रेशर था। ऑल मेजर ऑटो स्टॉक्स दे वर डाउन एटलीस्ट 2 to 3%। ऑल्सो टू व्हीलर नेम्स भी 3% के आसपास नीचे थी। मारुति जो है वो अब 13,000 रुपये के लेवल्स के पास आ गया है, एंड वेरी सून एक्सपेक्टेड टू गो ऑल द वे डाउन टू 10,000 रुपीज़। देखिए, इट इज़ मारुति का जो 90% से ज़्यादा व्हीकल सेल्स है वो सारे पेट्रोल और डीजल बेस्ड ही है। और अभी तो गैस की भी कमी हो गई है, तो ऐसे तो एलएनजी बेस्ड कार्स भी बेचते हैं, पर अब ये फुल शॉक जो इंडिया को फिर से अभी लगा है, तो कहीं ना कहीं देखिए इनका सेल्स तो इफेक्ट होएगा ही, और मार्केट इसको कहीं ना कहीं अब प्राइसिंग कर रहा है। तो इसके कारण देखिए जो क्वार्टर चौथे तिमाही में अच्छे जो कार के सेल्स होते हैं, लग रहा है वो धुल जाएगा, और हो सकता है अगले वित्तीय वर्ष का, दैट इज़ FY 26-27 का पहला क्वार्टर भी ऑटो कंपनीज के लिए हो सकता है ख़राब ही रहेगा, बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग ऑयल शॉक। ऐसे में देखिए जो कंपनियां ईवी में बहुत आगे है उनको एडवांटेज रहेगा ही। हालांकि अभी एडवांटेज जो है वो स्टॉक का अभी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी सारे ही स्टॉक्स की पिटाई होगी। ऐसे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा उसकी भी पिटाई चल रही है, क्योंकि उसके तो ज़्यादातर डीजल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स हैं, तो वहाँ पे भी उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो ही सकता है। और उसके अलावा देखिए टाटा मोटर्स की भी पिटाई हो रही है। पर ये टाटा और महिंद्रा इन्होंने इलेक्ट्रिक को बहुत सीरियसली लिया है, बहुत हेविली इन्वेस्ट किया है, तो देखिए आने वाले दिनों में इनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। और उसके अलावा जैसे अशोक लेलैंड है, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है डीजल ट्रक्स में, डीजल बसेस में। देखिए उनके लिए भी समय अभी आने वाला हो सकता है, टाइम ख़राब ही रहेगा। और जितने भी, और आज खास करके आज लार्सन एंड टूब्रो की बहुत पिटाई हुई। तो लार्सन एंड टूब्रो की अच्छी खासी पिटाई के पीछे कहीं ना कहीं फंडामेंटल रीज़न मैं ये बता दूं, वो ये है कि इसका मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी,
और लार्सन एंड टुब्रो मिडल ईस्ट में बहुत काफ़ी ऑपरेट करती है बिकॉज इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो मिडल ईस्ट में इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो अब मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं इनका मिडल ईस्ट बिजनेस इफेक्ट होएगा ही होएगा और वहाँ से रेवेन्यू हो सकता है ख़राब हो जाएंगे, जिसके कारण देखिए L&T का स्टॉक आगे भी अंडर परफॉर्म करते रहेगा। इसका जो मार्केट कैप है 5 लाख करोड़ के नीचे चला गया एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो डाउन फर्दर। पर कहीं ना कहीं जो करेक्शन आएगी ऐसे स्टॉक में बहुत बहुत बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है इसके कारण। सो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बहुत वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स में नज़र रखना चाहिए। दे विल फाइंड वैल्यू इन सच स्टॉक्स। और जैसे अभी तो बाज़ार में आज ज़्यादा ग्रीन शूट्स थे नहीं। आज FMCG को फिर भी बख्श दिया गया, HUL को थोड़ा बख्श दिया गया। HUL का स्टॉक तो एक बार 2% ऊपर था पर दिन के अंत आते आते 1% ही आप रह गया। टाटा कंज्यूमर को भी बख्श दिया गया आज और भारतीय एयरटेल भी आज नहीं गिरा। पर नहीं तो ओवरऑल देखिए बाज़ार का तो टोन ख़राब ही था आज। सो जो भी बोल लीजिए ओवरऑल आज मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब था और आगे भी मंडे को भी जहाँ तक देखिए वीक ही रहना चाहिए। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है, कहीं ना कहीं टेक्निकल रिबाउंड है। बट देखिए ज़्यादा अगर 200-300 पॉइंट्स का बाउंस बैक आ जाता है तो फिर FIs क्या पता फिर से बेचना शुरू कर देंगे। इट इज़ वेरी लाइकली, उनका तो जैसे लग रहा है एक तरफा बेचते ही चले जाएंगे तो फिर से बाजार जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज और मोस्ट लाइकलीहुड का अगले वीक सोमवार या मंगलवार निफ्टी माइट इवन ब्रेक 23,000 एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है मार्च के ही महीने में 22,000 के लेवल्स आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी बिकॉज मैसिव FI सेलिंग चल रहा है। आज 10,000 करोड़ से ज़्यादा का माल उन्होंने बेचा है, लोग ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का माल बेचा है। DIs ने भी ऑलमोस्ट सारा ही बाई किया बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, सारा डंप एब्जॉर्ब करेंगे उसके अलावा और क्या करेंगे। हालांकि नुकसान तो उनको देखिए हो ही रहा है। FIs ने टू बी प्रिसाइज 10,700 करोड़ का माल बेचा आज। सो इसमें देखिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स तो डेफिनेटली बेचा होगा, L&T जैसे स्टॉक्स भी बेचा होगा। सो आने वाले टाइम में इनमें FI होल्डिंग और कम जाएगा। और मज़े की बात ये है कि जिस स्पीड के साथ बेच रहे हैं उस स्पीड के साथ ये वापस नहीं ले पाएंगे क्योंकि फिर जब भाव बढ़ना शुरू करता है तो फिर ये ले नहीं पाते हैं, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज इम्पैक्ट कॉस्ट ऑन दी अपसाइड अगेन टर्न्स वेरी वेरी बिग। सो यही बात है, इनमें ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। म्यूचुअल फंड्स तो एब्जॉर्ब करते रहेंगे। पर हाँ ये बात अलग है कि 22,000 के आसपास निफ्टी आ जाता तो वहाँ पे हो सकता है एक मेजर सपोर्ट देखा जाए बिकॉज मार्च 2025 में और मार्च से लेके अप्रैल अगर आप 2025 देखें तो वहाँ पे एक डबल बॉटम बना था 21,700 के लो के आसपास। वर्स्ट केस 21,700 है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न बना था अगर आप डेली चार्ट्स में देखें तो दैट शुड प्रोवाइड अ मेजर सपोर्ट। पर कहीं ना कहीं जिस तरह बेरिश मोमेंटम चल रहा है तो अभी इमीडिएट टर्म्स में तो 23,000 का टूटना तो ऑलमोस्ट सर्टेन ही लग रहा है। तो कल को देखिए 22,000 का लेवल भी होल्ड कर पाएगा बोलना बहुत मुश्किल है बिकॉज US ईरान कॉन्फ्लिक्ट तो ख़त्म होता लग नहीं रहा है, वो अभी चलेगा ही। उसके अलावा ईरान ने तो जम के सी माइंस लगा दिए पूरे के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो वो बेसिकली अब इकोनॉमिक ब्लॉकेड का काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अमेरिका के साथ सीधे तौर पे वो लड़ नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के टैक्टिक्स अपना रहे हैं और वो करते भी है। कोई भी देश ऐसा करेगा ही करेगा जब उसको ऐसे सिचुएशन में डाला जाएगा तो इकोनॉमिक मीन्स और अदर फॉर्म ऑफ मिलिट्री मीन्स यूज़ करेगा ही, टैक्टिक्स यूज़ करेगा ही। कहीं ना कहीं इस तरह वो प्रेशराइज करेंगे वेस्ट पे कि आप ईरान की तरफ जो हॉस्टिलिटी है ख़त्म कर दो, क्या पता कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। पर लग रहा है उसमें अभी टाइम लगेगा, वो जब तक होगा तभी देखा जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि आज कोई कारण से अगर US मार्केट में रिबाउंड आ जाता है, बाउंस बैक आ जाता है तो हो सकता है भारतीय बाजार में थोड़ा सा एक रिलीफ रैली देखा जाए। पर अगर मैंने पहले भी बोला कि रिलीफ रैलीज जस्ट विल प्रोवाइड टेम्पोररी रिलीफ, वो टिकने के आसार बहुत कम लग रहे हैं। तो अभी एकदम फुल ऑन एक बार इंटरिम बेयर मार्केट है, उसको जो ऑलरेडी बेच के बैठे हैं तो एंजॉय कीजिए। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अभी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर देखिए अगर कल को 20,000 के लेवल्स तक चला जाएगा निफ्टी तो थोड़ी सी घबराहट तो होगी। देखिए जो ऑलरेडी मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में हाई लेवल्स में फंसे हुए तो उसके लिए देखिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, उनको फिर अभी लंबा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं कर रखे अपने आप को, उनके लिए नीचे के लेवल्स में और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐड करने की अपॉर्चुनिटीज़ है। जो ऐसा कर पाते हैं वही बाज़ार में कुछ अच्छे रिटर्न्स कमा पाते हैं।
बिकॉज बाज़ार ऐसा ही है, अनसर्टेनिटी से आपको जूझना ही पड़ेगा। तो आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे, आपको बोलते हैं ना ये चुक चुक के, जिस तरह चिड़िया चुक चुक के एकदम दाना दाने को खाती है, आपको भी एकदम चुक चुक के ही लेना पड़ेगा, टाइम वाइज बाइंग करना पड़ेगा। वैसे ही लोग सक्सेसफुल भी हो पाते हैं बाज़ार में। ऐसे जो लोग जिनको चाहिए कि नहीं एक ही बार में एकदम लोएस्ट भाव में लेंगे और फिर हाईएस्ट भाव में बेच के निकलेंगे, तो ऐसा तो देखिए भगवान ही कर पाता है, और जो झूठ बोलता है वही कर पाता है। और जो रियल में ऐसा 1000 में से ऐसा 2 या 3 ही लोग कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। जो ऐसे करने के हमेशा फिराक में रहते हैं, वो बाज़ार में न तो ढंग से इन्वेस्ट कर पाते हैं कभी, और न ही बाज़ार में कभी रिटर्न्स कमा पाते हैं। वो इनफैक्ट खो के ही निकलते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी खो के निकलते हैं। स्पेकुलेशन की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, इवन इन्वेस्टमेंट में भी जनरली वो कोई रिटर्न नहीं कमा पाते हैं। सो यही है बाज़ार का अभी जो लेखा जोखा है। सो हाँ, इस बीच देखिए जो पिटाई हो रही है, अभी डिफेंस स्टॉक्स अच्छे रहेंगे, मोर और लेस डिफेंस स्टॉक्स शुड कंटिन्यू टू डू वेल। कुछ गिने चुने नाम जो ऑलरेडी बहुत बड़े हुए, उनमें देखिए प्रॉब्लम्स आ सकती है, पर कहीं ना कहीं ओवरऑल डिफेंस के प्रति सेंटिमेंट अच्छा रहेगा। अभी मिडल ईस्ट की जिस तरह पिटाई हो रही है, मैंने थोड़ा गलत बोलना होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट को भी, जिसको बोलते हैं ना गल्फ नेशंस को, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में एक तरह से बंदी बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वो भी इंडिया की तरफ मुड़ सकते हैं, इंडिया से और अग्रेसिव डिफेंस परचेजेस कर सकते हैं। तो इंडिया के जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, इनके लिए देखिए अभी समय अच्छा रहेगा। एफएमसीजी में भी रेजिलेंस रहेगा। हालांकि आज फार्मा की थोड़ी पिटाई हुई है, पर फार्मा में कोई ऐसे मेजर डिप आने का एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, एफआई सेलिंग अगर फार्मा स्टॉक्स में भी अगर देखी जाती है, तो हो सकता है इनमें भी एक डाउनसाइड आए, बट द डाउनसाइड विल नॉट बी ह्यूज इन एनी वे। सो यही था मोटा मोटी आज का लेखा जोखा, आज का हाल। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। अगेन, अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो, फीडबैक देना हो, सजेशंस देना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। We will get back to and help you in any way possible, as much as possible. So आज के लिए थैंक यू।